दैट वाज माय पर्पस कि आज यहाँ से उठना है और वहां तक पहुंचना है। उसके बाद जो भी कोई एक पर्सन भी मेरे अराउंड उस जर्नी से इन्फ्लुएंस होगा तो वो कभी भी मेहनत करने से डरेगा नहीं, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरेगा। हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको मिलाना चाहते हैं। हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है, नियति उनियाल। जब मैं कोटद्वार में था और सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता था तो इन्होंने 9th-10th में पढ़ा है मुझसे, और 11th-12th में भी फिजिक्स जो है वो पढ़ी है। और काफ़ी ये ब्राइट स्टूडेंट थी, और सबसे बड़ी खासियत इनकी थी कि ये उस टाइम भी कई ऐसे पॉइंट पे समझाने का जो इनका नेचर रहा है वो उसको मैं पहले से ही एडमायर करता रहा हूँ। और अब ये जो है वो 12th करने के बाद उन्होंने मेडिकल किया इन्होंने, और एमबीबीएस की प्रिपरेशन करी। एमबीबीएस करने के बाद फिर अब ये फिलहाल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से ऑप्थेल्मोलॉजी में। सर ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आई सर्जरी हाँ, मैं परस्यू कर रही हूँ। डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी कर रही हूँ, मतलब बाद में मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन बनूंगी। अच्छा। जो आई सर्जरीज एंड आई ट्रीटमेंट्स करते हैं। हाँ, मतलब ये है कि ये आगे चल करके जो है आई सर्जन और आई स्पेशलिस्ट बनेंगी, और उससे रिलेटेड सर्जरीज वगैरह ये सब करेंगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनसे कि इनके मतलब क्या जर्नी रही है, क्या इनके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और डिटेल में आप समझेंगे इनसे। और जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या उसका मेडिकल करने के बाद एमबीबीएस करने के बाद क्या करना चाहिए, वो अगर जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो नियति, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। मैं भी बहुत टाइम से इस डे का वेट कर रही थी कि मैं कब आपसे इंटरैक्ट कर सकूं, और जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने इस लाइफ से गेन किया है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए तो थैंक यू सो मच कि फाइनली टुडे वी आर शूटिंग इट। हाँ, तो क्योंकि थैंक यू सर। हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, काफी शायद हाँ राइट राइट 7 राइट। महीने हो गए हैं। तो हाँ हाँ आज टाइम मिल। कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि कहाँ से हैं आप, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। राइट सर। एक्चुअली सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। माय फादर इज अ प्रोफेसर, अब वो प्रिंसिपल हैं पीजी कॉलेज में। मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती है। आई हैव अ ब्रदर, अभी ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशंस। ठीक है, मैंने 10th एंड 12th कॉन्वेंट से करी। ठीक है, उसके बाद एज यू सेड कि हाँ ठीक है, एकेडमिक वाइज कल्चरल वाइज आई वाज वेरी ब्राइट इन इट। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आई हैव टू डू एमबीबीएस। आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम देहरादून श्री गुरु राम राय कॉलेज। बट द थिंग इज दैट कि यूजुअली हमारे साइड ऐसा होता है कि हाँ चलो एमबीबीएस कर लिया, बहुत बड़ी डिग्री है, ले ली, अब फाइन, अब जॉब कर लो एंड डू दैट। बट मेरा वो विजन नहीं था। आई वांटेड टू ग्रो इन इट कि हाँ मैंने अब एमबीबीएस कर दिया, व्हाट्स नेक्स्ट। फिर आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे अब इसके आगे, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पीजी फिर फेलोशिप सुपर स्पेशलाइजेशन ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि पहले आई हैव टू टेक सम, पहले मुझे स्पेशलाइजेशन लेनी है किसी में, उसके बाद मैं आगे फर्दर स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैंने इसके लिए प्रिपरेशन करी एंड फिर मैंने ये क्रैक करा, एंड अभी मैं मतलब सेकेंड ईयर में हूँ इसके। इट इज अ 3 year कोर्स, अभी मैं सेकेंड ईयर हूँ, अभी 1 more year वो अभी है बचा हुआ। तो ये ब्रीफ में मतलब मेरी जर्नी थी। अब इस जर्नी में कहाँ पे कैसे प्रोसेस हुआ वो डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी, वही स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल है बिल्कुल कि बिल्कुल। आगे उनको कैसे ये काम करना है। तो स्टार्ट थोड़ा सा वहां से करते हैं, जब आपने 12th कर लिया और ठीक है सर। आपके दिमाग में था एक्चुअली सर मेडिकल बोलिए बोलिए। की प्रिपरेशन करनी है, ये माइंड में पहले से था? सर एक्चुअली ना पहले पॉइंट इज दिस कि अब तो नो डाउट मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, तो अब तो स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हमारे टाइम तक हमें कुछ नहीं पता था। हमें पता था एक मैथ्स लेनी है, हमें पता था एक बायो लेनी है। जो मैथ्स लेगा वो इंजीनियरिंग जाएगा, जो बायो लेगा वो मेडिकल जाएगा। हमें बस इतना पता था। तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं जाना। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता चला कि मुझे मेडिकल जाना है। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता था कि हाँ मुझे बायो लेनी है, मुझे बायो में कुछ करना है। इधर मैं
एमबीबीएस करूंगी, चाहे मैं बायोटेक करूंगी या मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी। मतलब मेरा ये विजन क्लियर था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मैं झूठ झूठ बोस्ट नहीं करना चाहूंगी कि हाँ मैं दुनिया की सेवा एंड एक्स वाई जेड, वो बाद में डेवलप हुआ, बट हाँ आई वांटेड कि मुझे बायो के फील्ड में कुछ करना है। और इसका रीजन था कि बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ एंड ऑल चीज से मतलब मैं कहीं ना कहीं रिलेट फील करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे बायो लेनी है। तो दैट वाज द रीजन कि मैंने बायो ली। उसके बाद मैंने बायो ली तो मैं प्रिपेयर करने लगी, क्योंकि बायो में सबसे पहले एमबीबीएस आता है। तो आई थॉट कि चलो इसके लिए प्रिपरेशन करें, ये होगा होगा। नहीं तो मेरा सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी था कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। इधर आई विल डू समथिंग बायो से रिलेटेड, जूओ बॉटनी कुछ भी, मैं टीचिंग में जाऊंगी। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि बायो लेनी है। मैंने प्रिपरेशन करने के बाद हो गया, तो उसके बाद मैंने एमबीबीएस अपना परस्यू कर लिया। जब मैंने एमबीबीएस परस्यू करा तो उस टाइम पे बस इतना ही विजन था कि हाँ यार बस एमबीबीएस करना है, अब करना है, उसके बाद देखेंगे। मतलब उस टाइम तक भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई बहुत क्लियर विजन नहीं था, एक पाथ मिला था, उस पाथ में मैं चली जा रही थी। अगर मैं 12th के बाद बोलूँ तो 12th के बाद ऐसा हुआ कि आई केम टू दिल्ली। मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन करी, ठीक है। उस टाइम तक हमारे पास मतलब ना ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, ना हमारे पास कोई बेसिक गाइडेंस हुआ करती थी। किसी ने अगर एमबीबीएस क्रैक कर दिया तो सीनियर से हमने पूछ लिया कि आपने क्या किया, कैसे किया है। तो इनिशियल कुछ मंथ्स में तो हमारे को यही स्ट्रगल करना पड़ता था एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम कि हमें पढ़ना कैसे है। तब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को बस एक बात बोलना चाहूंगी कि हमें लगता है कोई 1 साल पढ़ता है, कोई 2 साल पढ़ता है, कोई 3 साल पढ़ता है, तो हमें लगता है बाप रे बाप कोई 2 साल पढ़ रहा है, हमें भी 2 साल की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक दैट। पढ़ने में आपको हार्डली 6 या 7 महीने लगेंगे, उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगता है। कोई बच्चे वो प्रिपरेशन 11th-12th से कर लेते हैं तो वो 1 साल में क्रैक कर लेते हैं। कोई बच्चे 12th के बाद वो प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन फेज में टाइम लगता है, फिर वो क्रैक करते हैं। जहां पे आपको ट्रिक्स टेक्निक समझ आ गई, आपको क्रैक करने में हार्डली, आपको पढ़ने में हार्डली 4 से 5 महीना लगेगा। उससे पहले वो प्रिपरेशन का टाइम लगता है। हम लोगों को टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमारा प्रिपरेशन फेज बहुत लंबा था। पहले तो हमें ये डिसाइड करने में टाइम लग जाता था, बिकॉज कोटद्वार एक बहुत छोटा टाउन है, वहां पे कुछ नहीं था, हमारे पास ना कोचिंग फैसिलिटीज थी, हमारे पास कुछ नहीं था। पहले हमें तो ये डिसाइड करने में लग जाता है हम कहाँ जाएं प्रिपरेशन करने के लिए, हम यहाँ जाए वहां जाए, फिर हम कितना मटेरियल इकट्ठा करें, कहाँ कहाँ से हम वो मटेरियल इकट्ठा करें। जब वो सब प्रोसेस हो जाता है फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई वांट टू से पढ़ना, पढ़ आप लोगे, आप ये माइंड में कंसेप्ट मत बनाओ कि आपको इतना टाइम लगेगा उतना टाइम मिलेगा। आपने जब से डिसाइड किया कि वेदर यू वांट टू गो टू इंजीनियरिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड, किसी भी फील्ड में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल्स, डिस्कशन, सब कुछ स्टार्ट कर दो। जब आप ये सब स्टार्ट कर दोगे टिल द एंड ऑफ 12th आपके पास ये सब कलेक्ट हो जाएगा ना, हार्डली आपको कुछ महीने लगेंगे, फिर आप उसका रिविजन करोगे और आप आराम से क्रैक कर सकते हो। अच्छा। मतलब दिस इज द पॉइंट, मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बताना है। बाकी इंटरव्यूज बहुत सारे हैं, बाकी मेथड्स टेक्निक्स ऑलमोस्ट सब बताते हैं, बट दिस इज द मेन पॉइंट मुझे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाईलाइट करना है। दूसरा पॉइंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट, कि पहले कोई भी स्टूडेंट है ना, वो बैठे, वो समझे अपनी पर्सनालिटी को। सबसे पहले मतलब आई वांटेड टू टेल कि जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा इंटरेस्ट है, हम ये करना चाहते हैं, पहले हम बैठ के अपने पर्सनालिटी को एनालाइज करो। दिस आई रियलाइज, मेरे को तो बहुत काफी लंबे टाइम तक रियलाइज हुआ। मैं एमबीबीएस करती गई, मैंने एमबीबीएस पूरा क्रैक कर दिया। उसके बाद आई सेड कि हाँ एमबीबीएस में भी आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो आई फेल्ट लाइक कि चलो ठीक है, अब मुझे पीजी करना है, मुझे पीजी टॉप कॉलेज से उठाना है, टॉप ब्रांच से उठाना है। ठीक है, हमारे यहाँ यूजुअली रेडियोलॉजी है, गायनोकोलॉजी है, दीज आर द टॉप ब्रांचेस जो यूजुअली लोग उठाते हैं इन पीजीज। तो आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि हाँ टॉप ब्रांचेस उठानी है। व्हाट हैपेंड, आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, मेरी काफी अच्छी रैंक थी, बट वो आई थॉट कि अरे अभी तो मैंने 1 साल करा है, आई ट्राई 1 more year। 1 more year आई ट्राई। कोइंसिडेंटली एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण व्हाट हैपेंड कि मेरा एडमिट कार्ड मॉर्निंग में पहुंचा मेरे पास। अच्छा। टिल दैट आई वेंट टू सेंटर, वो सेंटर मेरे मुंह के सामने दरवाजा क्लोज हुआ। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मतलब मेरे को डिसअपॉइंटिंग था। आई थॉट कि यार लास्ट ईयर ले ली थी, एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार तूने लास्ट ईयर क्यों नहीं उठाया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रोकन कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ड अ डिफीट, मतलब आई फेस्ड अ डिफीट जिसे बोलते हैं। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में महसूस किया कि डिफीट क्या होता है, फेलियर क्या होता है। फेलियर्स बहुत हुए होंगे पर मैंने कभी फील नहीं करा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज 12th तक बहुत स्मूथ कर्व चला। ठीक है, एमबीबीएस में मतलब एमबीबीएस प्रिपरेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बट एमबीबीएस भी बहुत स्मूथली चढ़ा। तो आई फील, मैं उस टाइम पे ऐसे सोचती थी कि यार बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं कि टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, हो तो जाता है। वो पहली टाइम था कि आई फेल्ट लाइक दैट साइकोलॉजी की यार अच्छा, जब तुम डिफीट होते हो, जब तुम्हें फेलियर होता है तो तुम्हें क्या फीलिंग आती है।
आई सेड कि क्या करना है क्या करना है। थोड़े टाइम मुझे रिकवर होने में लगा, मैंने फिर से मतलब अपना मोटिवेशन गेन किया। उसके बाद अगेन आई ट्राइड, 1 साल और मैंने पढ़ाई करी। मैंने पढ़ाई करी, जनवरी में मेरा एग्जाम था, दिसंबर में मुझे डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। अच्छा। अगेन सेम थिंग हैपेंड, हुआ ही नहीं। दैट वाज द टाइम आई थॉट कि अब ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप आज मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने भी बहुत मतलब आई डोंट नो मैंने तो कितनी प्लेंटी ऑफ वीडियोस देखी टू गेट मोटिवेटेड, ये करो वो करो ऐसा करो। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दैट वाज द टाइम जब मैंने खुद को डिस्कवर किया। दैट वाज द टाइम आई फेल्ट लाइक मेरे को मतलब मैंने जाना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या इंडिविजुअल हूँ और मुझे आगे क्या करना है। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है गोल, एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ में अगर आप मुझसे गोल ऑफ लाइफ पूछते 12th में, मैं कहती हूँ एमबीबीएस क्रैक करना है। आप मुझसे एमबीबीएस में पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे पीजी क्रैक करना है। दीज आर गोल ऑफ योर लाइफ। ऐसे हर पॉइंट पे गोल आते रहते हैं और अच्छी बात है, हम आगे भी उस गोल से ही बढ़ते रहते हैं। बट वन इज व्हेन यू डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ ना, वो गोल शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। पर्पस इज लाइक कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि यार इस टाइम पे मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, अब क्या है, इससे मैं क्या एक्सट्रैक्ट करूंगी? या तो आई बिकम कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, या मैं कुछ करके प्रूव करूंगी। तो जो कोई एक एक पर्सन भी उस जर्नी से इन्फ्लुएंस होगा, वो पर्सन जानेगा कि नहीं यार, इतना सब होने के बाद भी हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, हम क्रैक कर सकते हैं कंपटीशन तो कुछ नहीं, एनीथिंग इन योर लाइफ। बिकॉज उस टाइम पे हेल्थ वाइज भी मैं डिटोरिएटेड थी, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंगू हो गया था। प्रोफेशनली भी ऐसा लग रहा था कि यार कि एक प्रेशर था कि यार इतना ब्रिलियंट, मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम डूइंग नथिंग, एवरीबडी। और जो हम कहते हैं सोसाइटी एक्स वाई जेड, वो सबके साथ होते हैं, वो सब एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, वो एक जैसा बोलते हैं। आज वो यहाँ सुनेंगे, लाइक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, कमेंट करेंगे, वाओ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देवर लाइक कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं सिनेरियो हो रहा है। तो दैट वाज माय पर्पस कि आज यहाँ से उठना है और वहां तक पहुंचना है। उसके बाद जो भी कोई एक पर्सन भी मेरे अराउंड उस जर्नी से इन्फ्लुएंस होगा, तो वो कभी भी मेहनत करने से डरेगा नहीं, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरेगा। दैट वाज माय पर्पस। उस पर्पस ने फिर मुझे पुश दिया, उस पर्पस ने मुझे एम दिया, एक गोल दिया, और दैट्स व्हाई मैंने उसकी मेहनत करी। ये जब हम वीडियोस बनाते हैं, ये आपको बस एक डायरेक्शन देने के लिए बनाते हैं। ये डायरेक्शन आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट एक्चुअली तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। उसके लिए फर्स्ट सिट विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठो। जो हम कभी नहीं, हम भागते दौड़ते रहते हैं, हमें लगता है यहाँ से इकट्ठा करें नॉलेज, वहां से इकट्ठा करें नॉलेज। सिट विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठो, अपनी पर्सनैलिटी को समझो पहले। जस्ट थिंक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लाइफ में बस केवल पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तुम्हें केवल पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हें एक बैलेंस लाइफ चाहिए, तुम्हें फैमिली चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, या तुम्हें केवल फैमिली चाहिए। पहले अपनी पर्सनैलिटी को समझो। एवरीबडी, सारी पर्सनैलिटी राइट है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए कौन सा राइट है। पहले तुम समझ गए, अब तुम्हें लगा नहीं हमें इस लेवल का कंपटीशन क्रैक करना है, हमें ये तक करना है, हमें थोड़ी सी अपनी फैमिली लाइफ भी चाहिए, या किसी को लगा नहीं हमें टॉप जाना है, उस तरीके से स्ट्रगल शुरू कर दो, अपना तैयारी शुरू कर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बारी माय फ्रेंड वाज प्रिपेयरिंग, वो 2 इयर्स से प्रिपेयर कर रही थी, 2 साल से प्रिपेयर करने का उसका इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा था, रैंक तो बहुत दूर की बात। वो मेरे पास आई, उसने कहा नहीं थी, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, इट्स लाइक कि यार बस मेरा क्वालिफाई हो जाए। तो आई सेड यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो तूने अपना टारगेट ही क्वालिफाई सेट करा है। अगर तू टारगेट ही क्वालिफाई सेट करेगी ना, तो कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी। पहले तो टारगेट है कर। दूसरी चीज तो क्यों नहीं कर सकती, वाई कांट यू डू। आधी चीज होती है, आर ब्रेन इज लाइक, आप साइकोलॉजी पढ़ोगे या कभी कोई बुक्स उठाओगे, तो उसमें हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के माइंड्स डिसाइड, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। एक हमारा एक साइकोलॉजिस्ट था सिगमंड फ्रॉइड, उसने एक मॉडल दिया था, हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, वो सबकॉन्शियस नहीं बोलता था, कॉन्शियस माइंड बोलता था, अनकॉन्शियस माइंड बोलता था। मैं अभी जो बात कर रही हूँ, दीज आर ऑल कॉन्शियसली। बचपन से हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ग्रूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से उसमें जाके एम्बेडेड है, वो गई है, हमें नहीं पता, हमने बहुत सारी चीजें अडेप्ट की है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ये सोच के ना 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 सुन के वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बैठ चुका है।
कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कॉन्शियसली हम एफर्ट्स डाल रहे करने के लिए, बट क्या है वो टग ऑफ वॉर चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है नहीं कर सकते, कॉन्शियस माइंड बोल रहा है करोगे करोगे, कैसे नहीं करोगे, पर लड़ाई चल रही है, हम तो उसकी लड़ाई को सॉल्व कर रहे हैं, हम एम तक कहाँ पहुंचेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स। इस पे काम करोगे, लाइफ में पढ़ाई का कोई भी पार्ट बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ। दीज आर द रूट थिंग्स। मतलब मैंने सर से इनफैक्ट ये डिस्कस करके ये डिसाइड किया था कि सर इंटरव्यूज बहुत सारे होते हैं, आप भी ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पॉइंट इज दिस, सब अपनी जर्नी बता रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं, क्या कर लोगे तुम मेरी जर्नी स्टोरी जान के, तुम अपनी जर्नी स्टोरी क्रिएट करो ना। बट पॉइंट इज दिस, वो क्रिएट कब करोगे जब इस रूट तक पहुंचोगे, जब स्टार्टिंग से इस पॉइंट पे सोचना स्टार्ट करोगे तो माइंड वैसे ट्रेन होगा। माइंड इज अ वेरी इजिएस्ट थिंग टू गेट ट्रेन्ड। आप थोड़े टाइम, आपको हार्डली 21 डेज टू 30 डेज रहते, कॉन्स्टेंटली एक चीज के हिसाब से आपको ट्रेन करना है उसे। एज सुन एज यू ट्रेन योर माइंड, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करना लेता है। और हम कहते हैं ना, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते जाते हैं, और जो फेलियर होता है वो फेलियर क्यों होते जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइंड सेटअप। एक बार ये चेंज हो जाए, whether 10 people are seeing this, 100 are seeing this, मेरा व्यूज से कोई लिंक नहीं है, मेरा लिंक है 10 बच्चे देख रहे हैं, उसमें से एक को ये पॉइंट समझ आएगा, वो एक आगे ट्रांसफर करके एक बढ़ेगा ना, दैट्स ऑल। बस मुझे मतलब मेरा एट द एंड मतलब सर आपसे बात करने का और इस इंटरव्यू का मोटिव ही ये था कि मेरे को ये पॉइंट बच्चों तक पहुंचाना है, उसको समझो, उसको जानो, ये करोगे आराम से सक्सेसफुल। तुम्हें किसी की स्टोरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन सबको बूस्ट करने में, क्योंकि जब तुम खुद से बात करने लग जाओगे, खुद से सोल्यूशन निकाल दोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें किसी की क्यों जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, गाइडेंस के लिए, एक फेज के लिए हम भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं बुक्स। इनफैक्ट मेरे एक सर ने एक कोट लिखा था कहीं पे, बहुत अच्छा कोट था, कि आपके लिए एक कोट था, मैंने लिखा हुआ है पे, काबिले तारीफ के लिए वाकिफ तकलीफ जरूर उठानी पड़ती है। तो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट। और ये बात मैंने डेफिनेटली ली थी कि सब कहते हैं कि करो हो जाएगा, करो हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुम्हें पेन भी होगा, स्ट्रगल भी होंगे, फेयर भी होगा, यू विल फील टायर्ड हर एक मोमेंट। इट इज नॉट अ स्ट्रगल ऑफ अ डे और अ मंथ, इट इज अ स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल मोमेंट। हर मोमेंट पे तुम्हें लगेगा मैं क्विट कर देता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो मैं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा, तुम रोओगे भी, तुम चिल्लाओगे भी, तुम झल्लाओगे भी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल हैपन टू यू। डोंट थिंक कि जो यहाँ पे बैठ के आज मुस्कुरा के बात कर रहे हो वो इन सब फेजेस से नहीं गए। एवरी पर्सन, किसी से भी बात कर लोगे इन सब फेजेस से वो डेफिनेटली गया होगा। और जब हम उस टाइम उस फेज में पढ़ते हैं तो हमें वो एलियन फीलिंग आती है, हम कहते हैं यार हम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे, हम क्यों नहीं इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे, ये सब बकवास कर रहे हैं। वो दिन भी आएगा, बट ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, डेफिनेटली करनी पड़ती है, तब यू विल रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस पॉइंट पे पहुंचोगे कि यहाँ पे जो तुम किसी का सुन रहे हो तुम भी सुनाने लायक बन जाओगे डेफिनेटली। मतलब इन शॉर्ट सर मेरा यही था स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का। आपको अगर और कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मोटिवेशनल बातें कर दी हैं तुमने, और कुछ कुछ तो मेरे सर के ऊपर से भी गुजर गई हैं। तो खैर, नहीं नहीं सर, आपको सब समझ आ रहा है, आपने हमें समझाया तो आपको भी डेफिनेटली समझ आ रहा तो खैर मजाक में कह रहा हूँ। तो अब है। एक चीज हम जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि इंजीनियरिंग में भी खैर ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एमबीबीएस को तो काफी कम बच्चे चूज ओके करते हैं। तो ओके इसलिए ओके इसके बारे में थोड़ा सा। ओके डेफिनेटली सर, मैं दोनों डेफिनेटली मैं प्रोज एज वेल एज कॉन्स दोनों ही डेफिनेटली हम्म, बताना चाहूंगी। द पॉइंट इज दिस कि पहले तो आपका अगर एक डिटर्मिनेशन बन जाता है कि आपको कोई चीज करनी है, तो वो कितनी भी मतलब उसमें कितना भी स्ट्रगल हो आप आगे कर लेते हो, कि आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है। अगर मैं होलसेल एमबीबीएस की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है, हर स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ जिनकी बायो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है वो जाके एमबीबीएस जाके ले सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है, फैक्ट्स फैक्ट्स वगैरह कम होते हैं। अगर इट्स लाइक आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे नहीं हो, आपको लगता है हाँ आप फैक्ट्स को ज्यादा अच्छे से रट सकते हो, ले सकते हो, तो आप डेफिनेटली एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो। बट द पॉइंट इज दिस, वहां पे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी भी इस उससे कि आपकी कैलकुलेशन वीक है, आप ये सोच के एमबीबीएस में जा रहे हो, तो ऐसा मत करना, वो आपको वहां पे उतनी ही इंपॉर्टेंट पड़ती है। पॉइंट इज दिस कि हाँ आपको परस्यू करना है, कि हाँ आपको मतलब आपने सोचा है जिस भी रीजन से, जिस भी विजन से, किसी का विजन होता है कि यार डेफिनेटली हाँ हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, किसी का विजन होता है नहीं हमें डॉक्टर बनना है, टैग है,
हमें लगता है। हाँ, जिसको ये लगता है पैसा बहुत है वो इसमें ना जाए, वो डेफिनेटली बिजनेस में इन्वेस्ट करे। ये थोड़ा मिथ है, बहुत आगे जाके बहुत स्ट्रगल के बाद उतने लगाने के बाद वापस मिलता है, क्योंकि इस मिथ से भी लोग जाते हैं। तो ये मिथ क्लियर करता है ना। ये सब है तो आपने परस्यू किया। बेसिकली क्या है, ये 5 years कोर्स होता है सर। 4 years आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है, एंड फिफ्थ ईयर हमारी इंटर्नशिप होती है, जिसमें हमने जो 4 साल का पढ़ा है वो हम पेशेंट्स के लिए, मतलब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगते हैं। फर्स्ट ईयर में वी हैव 3, मतलब सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे पास 17-18 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं इस डिटेल में हर सब्जेक्ट की नहीं जाऊंगी, बस मैं ब्रीफ कर दूंगी कि ये 5 year कोर्स होता है। 5 year कोर्स के बाद अब सिनेरियो हो गया कि एमबीबीएस एक तरीके से ग्रेजुएशन डिग्री हो गई है। तो कोई अगर इस में एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली बात है उसके अंदर अपना एक विजन और अपना एक पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल आज की डेट पे सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद हर किसी को लगता है हम एक स्पेशलाइजेशन करें। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं सेटिस्फाइड, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है आपके पास नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब। इनफैक्ट मैंने अभी कोटद्वार में ही गवर्नमेंट जॉब मेडिकल ऑफिसर की ज्वाइन करी है, वहां से मैं स्टडी लीव लेकर यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स भी, आपके पास नॉर्मल जॉब्स भी, और फिर भी स्टिल अगर आपको एक प्रॉपर, मतलब कोई कहता है कि आपको एक, क्योंकि आज की डेट पे क्या होता है, आप भी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि नियति आप बोलोगे पेट में दर्द हो रहा है, या आप बोलोगे मेरे आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोलोगे मुझे ऑफ्थैल का एक, मुझे ऑफ्थैल सजेस्ट कर दे, ठीक है, या कोई मुझे सर्जरी वाला सजेस्ट कर दे, गायनो सजेस्ट कर दे। आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि मुझे एमबीबीएस सजेस्ट कर दे। तो स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन के लिए क्या है, फर्दर 3 years है, जस्ट 3 साल और हमें लगेंगे। तो मोर और लेस आप मान के चलो, और ये तो तब है जब आपकी जर्नी स्मूथ चल रही है। 5 + 3 8 years आपके पास ये लग गए हैं। ये अगर आपकी जर्नी स्मूथ चल रही है, बीच में अगर आपको एमबीबीएस के लिए ब्रेक प्रिपरेशन के लिए 1 साल 2 साल ड्रॉप करना पड़ा, या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करना पड़ा, तो उसके लिए ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि आपके पास अपनी लाइफ के 10 to 12 years स्पेंड करने के लिए हैं। तो परस्यू दिस फील्ड, डेफिनेटली परस्यू दिस फील्ड। अगर आपके वैसे पेशेंस है ये, और ये आपका बहुत पैशन है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये चीज है। इसके बाद अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो नो डाउट XYZ बहुत हेक्टिक है, आपकी लाइफ हर टाइम लगी रहेगी। मैं सर से ऑलमोस्ट 6 month से मतलब सोच रही हूँ कि मैं बात करूं, एक इंटरव्यू दे दूं। 20-25 मिनट्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज के लिए, बट पॉइंट इज दिस कि इतना हेक्टिक हो जाता है, एकदम से कॉल आ गया, कहीं हम चले गए, कोई बात हो गई, तो हम वो टाइम नहीं दे पाते। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है, क्योंकि आपको देना है, और आपका प्रोफेशन ऐसा है कि वहां पे डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ डिपेंड है। आप 2 मिनट भी लेट नहीं कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। तो आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है अपने माइंड से कि हाँ आप उतना डेडिकेशन दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उस टाइम पे हम सोच रहे थे हम कर लेंगे, क्या होगा। बट व्हेन इट कम्स टू वो हार्ड वर्क लेने की बात ही आती है, वो पेन लेने की बारी आती है, वी डोंट टेक, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं कि क्या हो रहा है यार, यही हमारी लाइफ, इसीलिए हमने ऐसा किया था। हमने तो सोचा था अरे आराम से एमबीबीएस करेंगे, ये करेंगे, हम आराम से बैठेंगे, पेशेंट आएगा और बोलेगा अरे डॉक्टर साहब वाह, नमस्ते वमस्ते करेगा, हमें अच्छे पैसे वैसे मिलेंगे। नहीं, अगर आप उतना टाइम देने को तैयार हो तो इट्स वेल एंड गुड। द मोस्ट, मतलब जो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ इतने लंबे स्ट्रगल के बाद भी, 10-12 साल के स्ट्रगल के बाद भी, आज भी आई एम स्टडिंग, और मुझे नहीं पता मैं कब तक स्टडी करते रहूंगी, आई डोंट नो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पुश देता रहता है, द थिंग इज दैट कि अगर मुझे 10 पेशेंट्स आते हैं, वो सुना के जाते हैं, एक पेशेंट बोल के जाता है कि नहीं आपने कुछ अच्छा किया, दैट फील, मतलब वो फील मेरे लिए प्राइसलेस होता है। उसके लिए आई कैन गो बियॉन्ड, मतलब मैं कितने भी आगे बियॉन्ड जा सकती हूँ। तो दैट इज द थिंग आई फील लाइक आपको अपना डिस्कवर करना है। आप अपने आज के डेट पे तो ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, आप 11th-12th पे अपना स्टार्ट कर दो। 11th-12th पे आपने मटेरियल वगैरह स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप आराम से इसमें आप क्रैक कर सकते हो। और अब तो आपके एमबीबीएस टाइम में ही पीजी प्रिपरेशन के लिए भी एप्स आ गई हैं, कि आपको ऐसा नहीं करना होगा कि पूरा एमबीबीएस खत्म करना होगा, उसके बाद जाके ब्रेक लेना होगा और फिर प्रिपरेशन करना होगा। आप आराम से, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमबीबीएस ऑल्सो यू कैन स्टडी अबाउट पीजी प्रिपरेशन। तो इस तरीके से है। तो ये बाकी मैंने हाँ ये भी डिसाइड किया था सर कि अगर मतलब पर्टिकुलरली इस फील्ड में या किसी उसमें करना है तो मैं अपना जीमेल आईडी शेयर कर दूंगी। अगर स्टूडेंट्स को कुछ भी डायरेक्टली पूछना है तो वो जीमेल में मेरे को डायरेक्टली पूछ सकता है, वो मैं लास्ट में वो शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं इनका जीमेल आईडी, ठीक तो उससे ठीक है सर, ठीक जिसको भी कांटेक्ट करना होगा है, कर सकता है इनसे। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है। अच्छा, मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो जैसे जो ये चीड़ फाड़ होती है ह्यूमन बॉडी पे, ये एमबीबीएस करने वाले लोग करते हैं या जब मास्टर सर्जरी में करते हैं तब उसमें करते हैं?
सर जब हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारे को एक एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है। तो एनाटॉमी में बताया जाता है ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है, कि कहाँ से मतलब कौन सा कहाँ है। तो वहां पे हमें डेड बॉडीज मिलती हैं, हम्म। उन डेड बॉडीज का हमें डाइसेक्शन करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में वो डाइसेक्शन तो स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट ईयर होता है वो डाइसेक्शन हो जाता है, पर वो डेड बॉडीज में होता है, लाइव ह्यूमन बॉडीज में नहीं होता। अब जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो अब ये वेरियस कॉलेज टू कॉलेज में डिपेंड होता है। तो कभी कहीं इंटर्नशिप में तो हमें थोड़ा मतलब जैसे सूचरिंग हो, सूचर लगाना हो गया या कैनुलास लगाना हो गया, तो हमें इंटर्नशिप में स्टार्ट हो जाते हैं बताने। बट पर्टिकुलरली जिस ऑर्गन की करनी है वो स्पेशलाइजेशन पे होता है। जैसे अभी मैं आई का कर रही हूँ, तो अब मतलब लाइक फर्स्ट ईयर तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट वो हमारा कोविड में निकल गया जो फर्स्ट ईयर था हमारा। तो हमने सेकेंड ईयर से अब स्टार्ट किया। तो जैसे हम लोग आते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा ऐसे ही होता है कि पहले हम अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमारे सीनियर्स हमें पहले स्टेप्स सिखाते हैं, ठीक है, वी लर्न द स्टेप्स। और ऐसा नहीं है डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में सीखेंगे, पहले हम उस स्टेप, हम कभी कभी वो नींबू लेते हैं उसमें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आलू लेते हैं उसमें सीखते हैं कि हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस हो जाए, डायरेक्ट से ह्यूमन आई में ना हो जाए। फिर स्लोली स्लोली करके हम सीनियर के अंडर सुपरविजन वो स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे करके स्लोली फिर प्रॉपरली हम एक सर्जरी सीखते हैं। तो जब लाइव ह्यूमन बॉडी में हमें परफॉर्म करना होता है स्पेशली सर्जरीज, तो वो बेसिकली हमें जब हम स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं, जिस ऑर्गन की स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं, हमें वो मिलती है बेसिकली। कई कई जगह इंटर्नशिप में भी सूचर्स या कुछ कुछ सर्जरीज में हम अपने सीनियर्स के साथ जाते हैं, तो वहां पे भी हमें करने को मिल जाता है। बट जो होल सोल होता है वो हमें पीजी में मिलता है, जब हम मतलब अपना रेसिडेंसी कर रहे होते हैं हमें तब मिलता है। अच्छा, पीजी करने के बाद भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है या? नहीं सर, ये तो 3 इयर्स जो टेन्योर होता है, इस 3 साल के टेन्योर में हम पेशेंट्स भी देखते रहते हैं। मतलब एज अ डॉक्टर, एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पेशेंट भी देखेंगे और हम लर्न भी कर रहे होंगे 3 साल तक। तो अच्छा। वो 3 साल का हमारा टेन्योर पूरा होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर एग्जाम के बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है। जब हम ये सब क्लियर करते हैं हमें डिग्री मिलती है। अब हम एज अ मैं आफ्टर 3 इयर्स एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हूँ। अब पॉइंट इज दिस की उसके बाद भी आगे ऐसा नहीं, आंख हमारी इतनी छोटी लगती है और लगता है कि अरे क्या है उसमें, उसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। फिर आगे जाके उस लेयर्स में फेलोशिप्स हैं। फिर अच्छा। आपको किसी पर्टिकुलर एक लेयर में अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो फिर आप फेलोशिप्स करो। नहीं तो होलसोल जो जर्नल ट्रीटमेंट है आई का, वो आप विद इन 3 इयर्स की लर्निंग में आप दे सकते हो। अगर आपने एग्जाम पास के लिए आपके पास डिग्री है तो आप वो दे सकते हो। ठीक ठीक। और अभी जिस पोस्ट पे आप हैं वो, उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। सर जैसे मैंने एमबीबीएस करा था, तो मैं ड्यूरिंग एमबीबीएस उसके बाद मैंने लाइक जब एग्जाम क्रैक किया था तो उसके बाद मैंने पहले जॉब करी। मतलब आप भी एमबीबीएस में जॉब करना कर सकते हो। तो मैंने एक जॉब अपने ही इनरेश में भी करी थी 1 ईयर, और मैंने एम्स ऋषिकेश में करी थी कुछ मंथ्स के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, एमओ मेडिकल ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब निकलती है। उसके लिए हमें इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने उसके इंटरव्यूज दिए थे और फिर वो इंटरव्यूज में हम निकल गए। दैट इज अ परमानेंट जॉब। हम्म। मतलब आप आपके अपने स्केल के हिसाब से आप इंक्रीज होते रहोगे, आप परमानेंट जॉब पे रहोगे। तो वहां से वो क्या करते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट तुम्हें 3 इयर्स की स्टडी लीव दे देती है। यू जस्ट गो एंड यू स्टडी। उसके बाद अगर मैं 3 साल बाद मैं ज्वाइन करती हूँ तो मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर नहीं, मैं एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वहां पे ज्वाइन करूंगी। मतलब अब वहां पे मैं आई के केसेस देखूंगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट वाले। मेडिकल ऑफिसर में मैं इमरजेंसी देखूंगी। आई यूज टू हैंडल इमरजेंसी। इनफैक्ट मैंने कोटद्वार में भी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स मैंने वहां पे इमरजेंसी करी है। तो कोटद्वार वहां के पे पास मैं जो इमरजेंसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो। जी जी सर, जी अच्छा अच्छा। वहीं पर 5-6 मंथ्स मैंने वहां पे क्या था, आप मेडिकल ऑफिसर की तरह इमरजेंसी में बैठते हो। जो पेशेंट आता है पहले आपको पहले पेशेंट को हैंडल करना है, आपको डिसाइड करना है इस पेशेंट को क्या चाहिए। इस पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हो या आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। हम्म। बट लाइक आप जब खुद स्पेशलिस्ट बन के वहां पे वापस जाओगे तो आपको बस आई वाले केसेस को ही मैनेज करना है। क्या अच्छा। आप मैनेज करोगे कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे होता है ना, अभी गवर्नमेंट में जाते हो एक आई स्पेशलिस्ट बैठा होता है कि एनटी स्पेशलिस्ट बैठा होता है। हम्म। तो उसमें से आप फिर आप अब जाओगे तो आप ऐसा आई स्पेशलिस्ट वहां पे बैठोगे, फिर आप उसको ट्रीट करोगे। फिर अब वो आपकी मर्जी है कि आपको वहां परस्यू करना है, आपको फिर फेलोशिप्स करनी है या आगे जाके कहीं और एंटर करना है, फिर वो अब आपकी मर्जी है। बट अभी तो फिलहाल के लिए यही प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि एक, मान लिया सपोज एक बच्चा है जिसको कि खून देख करके ही जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, क्या क्या करे वो? सर ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बताइए, सबको शूटिंग थोड़ी आती है करनी, फिर भी आर्मी में जाते हैं और शूट करते हैं ना। हम्म। तो इट्स ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है।
आप बहुत ज्यादा पैरानोइड हो तो आप सर्जिकल फील्ड मतलब मेडिसिन फील्ड ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिसिन दे दो, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर लोगे। फिर इसमें एक और पॉइंट होता है जैसे कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट होता है, जो बेसिकली कलर ब्लाइंड लोग हैं उन्हें अब सर्जिकल फील्ड्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सर्जिकल फील्ड्स रिकमेंडेड नहीं होते हैं। उनके लिए मेडिकल फील्ड्स मतलब वो एमबीबीएस कर लें, वो मेडिसिन कर लें जिनमें मेडिसिन देनी होती है, जैसे मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गए, जिनमें मतलब आपको सर्जरी से डील नहीं करना है। ये पीडियाट्रिक्स वाले जो बच्चों को देखते हैं जिनको आप बस पर्टिकुलरली सर्जरी से डील नहीं करना, आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब अगर आपको खून से लेकर प्रॉब्लम होती है, आप जाओगे, आप बार बार, एक बार आपको दिक्कत होगी, 2 बार होगी, आप देखते रहोगे अडाप्ट हो जाओगे। हम लोग भी अब अडाप्ट हो गए। इनिशियली हमें भी ऐसा नहीं था कि इनिशियली हम भी गए थे तो बहुत हमारे लिए इजी हुआ था कि हाँ हमने देखा और हमें कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वांट टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। जब मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले, आई वाज इन सेकेंड ईयर, मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में नॉर्मल डिलीवरी देखी थी, नॉर्मल डिलीवरी, नॉट इवन अ सिजेरियन। एंड मैं उस दिन मतलब आई क्राइड, मैं गई और मैंने मम्मी को फोन किया कि मैंने कहा मम्मी कितना पेन, और उसके बाद में मतलब इट इज लाइक यू कैन नॉट सी इट्स, मतलब इतनी ब्लीडिंग, एवरीथिंग हैपेंस। तो हम लोगों को भी वही चीज फील होती है, बट हम फ्रीक्वेंटली वो करते रहते हैं, हमें लगता है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अच्छे से करना है तो हम कर लेते हैं। तो कोई मतलब इतनी बिग डील नहीं है कि किसी को फोबिया है वो नहीं कर सकता है। हाँ आपने बिल्कुल ही बना दिया कि आप नहीं कर सकते हो, आप बेहोश हो जाओगे, तो ठीक है फिर मत जाओ, फिर दूसरा प्रोफेशन ले लो। बट अदरवाइज ट्रेनिंग सब आपको सिखा देता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है। अगर आप में पैशन है तो आप आराम से ये सब चीजें कन्कर कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे बताया कि 12th में करते करते भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो यस सर। कोई ऐप वगैरह या कोई कोचिंग या किस तरह से मतलब कर सकते हैं उस चीज को? सर अभी एमबीबीएस का तो मतलब लाइक आई हैव टू सी, क्योंकि मैंने लॉन्ग बैक किया है। मैं पीजी प्रिपरेशन पे डेफिनेटली बता सकती हूँ। उस टाइम पे हम लोगों के पास एमबीबीएस पे आकाश हुआ करता था, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो वो ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं देता था, वो ऑफलाइन देता था। मतलब हम लोग तो आके जैसे दिल्ली देहरादून में उनके सेंटर्स होते हैं। और आज भी मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगी कि अगर XYZ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफलाइन करना ज्यादा बेटर लगता है मुझे। आज भी मैं ये रिकमेंड करूंगी, बिकॉज लाइक क्या होता है ऑफलाइन में, एक तो आप आमने सामने से इंटरेक्ट करते हो, आपको पता होता है कि भाई अब मैं घर में बैठी हूँ, मैं घर में 5 घंटे पढ़ रही हूँ, मेरे सामने वाले नहीं पढ़ रहे, तो मुझे लग रहा है अरे यार 5 घंटे तो बहुत होते हैं। जब मैं अपने आमने सामने वाले को देख रही हूँ, मुझे वो कंपटीशन का फील आता है। जब मैं लाइव टीचर से इंटरेक्ट करती हूँ तो टीचर मुझे समझाना चाहता है, उस आई कांटेक्ट की वजह से मुझे ज्यादा ग्रास्प करने का मन होता है, मैं टायर्ड नहीं। अगर मेरा ऑफलाइन में 4 घंटे की क्लास है तो मैं 4 घंटे कोशिश करूंगी अटेंटिवली सुनने की। ऑनलाइन में मैं सोचूंगी ठीक है देख लेंगे, ओके। तो आज भी मतलब लाइक इफ यू कैन डू ऑफलाइन कोर्सेज तो अच्छा है, नहीं है तो अवेलेबिलिटी है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कोविड सिनेरियोज आया था, आप लोग नहीं जा सकते थे, अगर पहले का टाइम होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो हमारा तो वेस्ट ही था टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल तो वेस्ट ही हो गया था। बट लाइक चलो इसके रीजन की वजह से इट कैन बी लाइक दैट। बट मैं आज भी मतलब मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप अगर ऑफलाइन जितना इंटरेक्शन कर सको इट विल बी गुड। वो सही होता है, वो नॉलेज गेन करने के लिए भी सही होता है और नॉलेज शेयर करने के लिए भी सही होता है। एंड सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स जो भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मे भी हो सकता है मैंने कुछ बात डिलीवर करनी चाहिए हो, कुछ चीजें उन्हें नहीं समझ आई हो, या किसी और एस्पेक्ट के बारे में दे वांटेड टू नो। तो आई वांट कि वो ये चीज अपने कमेंट सेक्शन में डालें, जिसके बाद आप किसी और के साथ बनाओ या मेरे को कभी और टाइम मिले, उस क्वेरीज का अगर हम आंसर दे पाए तो हम उसको आगे दे दें। वो क्वेरीज रिलेटेड टू एनीथिंग, वो क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, किस चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उस चीज के लिए भी वो क्वेरी डाल सकते हो। तो हम फर्दर उस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम तो जितना अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम उतना करते हैं, बट स्टूडेंट्स की कुछ और क्वेरीज भी आ सकती हैं। तो फील फ्री टू पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। हमें लगेगा हम एज सुन एज पॉसिबल क्वेरीज को आपकी आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल। मैं भी सब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और हम नियति से या तो बात कर लेंगे या फिर ये अपना कोई वीडियो दे देंगी मुझे जब इनके पास फ्री टाइम होगा, क्योंकि इस तरह से शूट करने का टाइम नहीं रहता है। तो कभी ये बिजी होती हैं, कभी हम बिजी होते हैं, तो ये अपना वीडियो शेयर कर देंगी मुझे, तो वो उस वीडियो को मैं कंपाइल करके 2-4 क्वेश्चंस उनके क्या आंसर हैं इनकी तरफ से वो कंपाइल करके एक वीडियो की फॉर्म में
फिर डाल देंगे हम उसको चैनल पे। तो नियति, हाँ इस वीडियो को अब खत्म करने का टाइम आ गया है, और लास्ट में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स से या स्टूडेंट से कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यस सर, मैं बस इसको एंड दो बात से ही करना चाहूंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेर एवर यू रीच, वट एवर यू डू, जस्ट बी हम्बल। आप आज सर, मतलब ऐसे बहुत बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कुछ आके बोलो, जो कुछ करो, बट द थिंग इज दैट कि आप टाइम निकालते हो, आप सोचते हो, बट सर सेड मी ना, मेरे लिए ये नहीं था कि सर ने मुझे बोला, सर ने मुझे कभी पढ़ाया है, ये मेरी जर्नी का इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में रहा होगा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ईच एंड एवरी पर्सन। हमें लगता है कि घर में हमारी मॉम है, हाउसवाइफ है, वो क्या कर रही है, आज तुम यहाँ पे बैठे हो ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे हर एक चीज का, आप सुबह उठते हो ना, बाहर जाते हो, पेपर वाला पेपर देता है, आप उस पेपर से पढ़ते हो, कुछ नॉलेज लेते हो। आप जब नीचे उतरते, एक शॉपकीपर होता है, आप उससे कुछ लेते हो, वो शॉप कुछ खाने को लेते हो, आपका पेट भरता है, वो शॉपकीपर आपके लिए, आपकी लाइफ की जर्नी में इतना इंपॉर्टेंट है। तो वेर एवर यू रीच, वट एवर यू गेट, जस्ट बी हम्बल, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। ठीक है, हर एक पर्सन ने तुम्हारी लाइफ में बहुत मेहनत करी है जहां तक तुम पहुंचे हो। पहले उस लाइफ की वर्थ करना सीखो, उस लाइफ के लिए हम्बल होना सीखो। दूसरा, एक कोट जो मुझे बार बार बहुत टच करता है, मैं बार बार उसको पढ़ना प्रेफर करती हूँ, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है, कि इट्स नॉट अबाउट द एंड गोल वेयर यू रीच, इट्स अबाउट द कॉन्स्टेंट जर्नी, it's about the who you became at the end by constantly pushing yourself to the edge. Just remember, गोल तक पहुंच जाओगे आज नहीं तो कल नहीं किसी दिन। जो लाइफ जर्नी में जो एटीट्यूड सीख रहे हो ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट कीप इट। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, एंड थैंक यू सो मच सर कि आज मैं इंटरेक्ट कर पाई। आई फील सो ब्लेस्ड लिटरली कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आपसे बात करने की। थैंक यू। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। ओके ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक। आप बताइए सर, अगर किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो करना है, फोकस करना है, तो अगर मतलब आपको टॉपिक मतलब मेडिकल फील्ड के साथ ही रखना है तो उस पर फोकस करते हैं, और ऑल अराउंड रखना है तो उस पर फोकस कर लेते हैं। मेडिकल फील्ड। अगर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वट एवर हम, जैसे हमने वीडियो डाला तो हमने बोला कि स्टूडेंट्स को कि तुम्हारी क्या क्वेरीज होती है, उसके बाद भी आप वीडियोस तो देख लेते हो, बट व्हाट आर द क्वेरीज तो वो क्वेरी यू वांट टू हैव, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो, है ना? वही मैं एग्जैक्टली मतलब मैं ये बोल ही देती हूँ अभी, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम, कि आप अगर, है ना, मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मेन जर्नी जो स्टूडेंट्स को चाहिए मैं वो हाईलाइट करूंगी। तो मतलब मैंने ऐसे सोचा है कि इसमें फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो सर जर्नी तो बहुत लंबी होती है, हम तो अपने इमोशंस में हर पॉइंट अच्छे से बोलेंगे। मतलब डिटेल्ड सर वाला। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप देख लो। हाँ मतलब मेरा मेन है कि क्योंकि हम भी बीइंग अ स्टूडेंट्स ना, हमारे को भी कोई आता है ना तो हम भी फटाफट देखना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट हम 25 मिनट्स को 2x में लगा के कभी कभी देख लेते हैं कि चलो जो हमारे काम का होगा वहां पे हम पॉइंट दे देंगे, ये वाला पॉइंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं वो मेनली चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने कहा आज तो शूट करना ही करना है। ठीक, मतलब 9th से 12th तक का टच रहा है हमारा तुम्हारा। हाँ, 9 से 12 तक कोई टच है। साउंड साउंड थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम कम कर। हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, अब ठीक है। वो बीच में कुछ हो ठीक गया है। था। हाँ हाँ। हाँ, मैं थोड़ा सा और बात करना चाहती हूँ सर, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज की डेट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रही है, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड करना चाहूंगी क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे मेरे साथ भी अगर कोई फ्रेंड है कुछ है तो मैं उससे एक इंटरैक्टिव सेशन करके और फिर वो आपको दे दूँ, इस टाइप का कर सकते हैं ना हाँ हम। हाँ हाँ। हाँ जी सर, मैं ना कल से अब ज्वाइन, बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी मिली यहाँ पे, तो मैं तो पहले वीडियो में बोल रही थी कि ये भी भूल जाया करो कि यहाँ छुट्टी भी मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज, और आपको कंग्रेट्स सर, मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लगा मतलब। हाँ, ये लॉकडाउन में ही सीखा मैंने ये सब। नहीं सर, इट्स वेरी, और लिटरली बताऊं ऐसा ना, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग बोलते थे, मैं भी सोचती थी ऑन एंड ऑफ ना, बट जब से आपने बोला ना तो मेरा भी मोटिवेशन बहुत बढ़ गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ, मैं बोलती तो हूँ जरूर। जैसे जब मैं स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो मतलब मैं इंटरैक्ट तो करती रहती हूँ, अभी भी अपने जूनियर्स एंड ऑल से तो करती रहती हूँ वैसे, बट लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म वाइज मतलब मुझे लगा कि हाँ चलो मैं सर से कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं इतना। हाँ,